खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां आज हम आपको रूबरू कराएंगे आजमगढ़ के सबसे फेमस व पुराने हॉस्पिटल से। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लछीरामपुर आजमगढ़ की, जिसकी नींव आजमगढ़ के पहले आर्थो सर्जन डॉक्टर आरबी त्रिपाठी ने रखी थी, जिनके द्वारा आज तक हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और अभी भी जारी है। पहले तो डॉक्टर आरबी त्रिपाठी अकेले आने वाले मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन अब उनके बेटे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आर्थोपेडिक सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट ने सारा कार्यभार संभाल लिया है, जिनकी देखरेख में आज विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर रजनी के नेतृत्व में मातृत्व वुमेन्स हेल्थ केयर एंड IVF सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर आरबी त्रिपाठी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान शहर के जानी मानी हस्तियों के साथ वुमेन्स हेल्थ केयर एंड IVF सेंटर के बारे में और कुछ आगे बताने से पहले आइए डालते हैं हॉस्पिटल में मौजूद अत्याधुनिक पैथोलॉजी, ICU, OT सहित अन्य सुविधाओं पर एक नजर। जितना प्री लेबर रूम है। मातृत्व वुमेन्स हेल्थ केयर एंड IVF सेंटर का संचालन डॉक्टर रजनी के द्वारा किया जाएगा। सेंटर के उद्घाटन के दौरान जब डॉक्टर रजनी से हॉस्पिटल में मौजूद सुविधाओं के बारे में पूछा गया, तो डॉक्टर रजनी द्वारा बताया गया, विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां अत्याधुनिक OPD, पैथोलॉजी, ICU, OT आदि की सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां आने वाले सभी मरीजों को सस्ते इलाज के साथ नॉर्मल व इमरजेंसी की फीस समान होगी। साथ ही यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। डॉक्टर रजनी ने आगे और जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं नेशनल न्यूज 9 की तरफ से डॉक्टर मनीष और डॉक्टर रजनी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आजमगढ़ शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में IVF सेंटर की शुरुआत हुई है और गायनिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर रजनी इसे जो है
अपने कुशल नेतृत्व में आगे संचालित करेंगी। डॉक्टर रजनी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपका जो गायनी एंड IVF सेंटर है, इसमें क्या सुविधाएं हैं और मरीजों को क्या मिलेगा जो है? पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। ये जो गायनी मातृत्व नाम से मैं खोल रही हूँ उसको मातृत्व वुमेन्स हेल्थ केयर एंड IVF सेंटर, ये आजमगढ़ मेन शहर का पहला IVF सेंटर होगा। बाकी साथ में इसमें औरतों की सारी जितने भी इलाज होते हैं, एक कंप्लीट वुमेन्स हेल्थ केयर है ये। यहाँ पे हर चीज, नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप से लेके प्रेगनेंसी केयर से लेके मेनोपॉजल सिम्टम्स या जो मेनोरेजिया, जो भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन की, वो भी ट्रीट करेंगे हम इसमें। और साथ में ही ये मेन शहर में IVF सेंटर रहेगा, तो हमें जो बाहर हमारे यहाँ के मरीज हैं, जो इनफर्टिलिटी के मरीज हैं, जिसमें लगता है IVF है, जो उनका ट्रीटमेंट है, उसके लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनको अपने शहर में सुविधा मिलेगी और बहुत ही कम दामों पे मिलेगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको 24/7 में ये सर्विसेज दे पाऊँ। तो क्या हम उम्मीद करें कि जो लोग IVF या जो लोग निसंतान हैं या जो लोग बच्चों के लिए परेशान हैं, उनके लिए एक आशा की किरण आप लेकर के आजमगढ़ के लिए आई हैं? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन निसंतान माओं के लिए ये मातृत्व एक आशीर्वाद की तरह हो और उन सभी माओं को उनके संतान का सुख प्राप्त हो। जैसा कि देखा जाता है बड़े शहरों में IVF या इस तरह की सुविधाओं के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इलाज में खर्च आते हैं, तो आप यहाँ इसके लिए क्या? नहीं, आपको जैसे पता है विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कम दामों में सस्ते से सस्ते दाम हम इलाज करते हैं और वही परंपरा को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पे औरतों को एकदम कम दामों में सबसे ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करेंगे और IVF का भी जो रेट रहेगा या जो भी चीज़ें रहेंगी उनमें उनको मैक्सिमम सुविधाएं बहुत ही कम दामों पे मिलेंगी। गरीब मरीजों के लिए आपने क्या सोचा? मैं उन मरीजों से ये कहना चाहूँगी कि वो बिना सोचे, बिना कुछ परेशान हुए यहाँ पे इलाज के लिए आए, पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद उनको जो दिक्कतें आएंगी बिल में, ऐसा पहले उनकी हेल्थ को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा कोई भी गरीब मरीज होगा उसके लिए वो पूरी यहाँ पे 100% फ्री हम कर देंगे। मैम, एक चीज़ देखी जाती है कॉमन कि जैसे प्रेगनेंसी है या मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वो 24 आवर कभी भी हो सकता है। किसी को लेबर पेन हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो अवेलेबिलिटी बहुत कम संभव हो पाती है। तो क्या ये होगा कि आप कितना समय या कितनी अवेलेबिलिटी आप दे पाएंगी, कितना समय दे पाएंगी कि जिससे कि दूर दराज के मरीज या कहीं से मरीज आता है तो उसको जो है ट्रीटमेंट मिल सके? जैसा कि मैंने कहा कि हम 24/7 देने की कोशिश रहेगी हमारी, और हमारे पर्चे पे यहाँ पे गायनी का एक हमने अलग नंबर रखा है, उसमें मरीज पूछ किया है। और अगर मैं किसी कारणवश इमरजेंसी में फंसी रहूंगी तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि कोई दूसरा गायनी का डॉक्टर हमारे उस मरीज को रिसीव करे और उसकी सेवा में या इलाज करे। और इन फ्यूचर आपकी क्या और भी योजनाएं हैं या प्लानिंग्स हैं जिसको और आप इस गायनिक और IVF सेंटर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? जैसे कि बेहतर की तरफ अगर हम सोचें तो ये एक विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंडर वन रूफ हम बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ऑर्थो पहले से चल रहा था, जो कि हमारा पेरेंट हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक्स, उसके साथ ही न्यूरोसर्जरी चल रहा है। यहाँ पे ICU हमारा 12 बेडेड अच्छा खासा ICU है, जिसमें आप 24/7 कभी भी मरीज कहीं से भी रेफर होके आए, पूरी सुविधा का है। साथ में ही हमारा हाईली मॉडिफाइड पैथोलॉजी लैब है। साथ में और डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमने नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट भी शुरू कर दिया है, जिससे कि डिलीवरी के बाद अगर कोई बच्चे को कोई दिक्कत है तो कहीं और अस्पताल में ना जाना पड़े। और ये पहला ऐसा सेंटर होगा मुझे लगता है आजमगढ़ का जहाँ पे गायनी के साथ साथ NICU की भी सुविधा उसको एक ही अस्पताल, एक ही छत के नीचे मिल रही है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मरीजों को अधिक से अधिक लाभ हो, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। मैम, लास्ट में एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपकी OPD आपका टाइमिंग क्या होगा?
वो वैसे तो जैसे एक समय देना होता है ओपीडी के लिए, तो मैंने 11 बजे सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक ओपीडी का समय रखा है और संडे को रविवार को बंद किया है। लेकिन कोई भी इमरजेंसी हमेशा के लिए तुरंत कभी भी आ सकती है और जो हमारी नॉर्मल ओपीडी की फीस रहेगी वही हमारी इमरजेंसी की भी फीस है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप और जगहों के अपेक्षा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि जो मरीज इमरजेंसी में भी आए उसको भी उतनी ही फीस देना पड़े जितना फीस एक नॉर्मल मरीज देता है। तो ये तो आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और साथ साथ अब आप ओपीडी की शुरुआत आज से कर रही हैं या आगे कोई डेट है जब से आप ओपीडी अपनी स्टार्ट करेंगी? जी नहीं, आज ही से, जैसे कि आज 25 जनवरी 2022 से हम शुरू कर रहे हैं। आज ही से, अभी से कभी भी मरीज आए। आज तो हमारा फ्री हेल्थ कैंप भी है, चेकअप है फ्री, वुमेन्स के लिए फ्री है पूरा। बाकी आज से ही हमारी ओपीडी शुरू है, आज फ्री है, बाकी कल से हम नॉर्मल ओपीडी हमारी डेली शुरू हो जाएगी। जनपद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप सभी जनपद वासियों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी आशीर्वाद हम सब पे बनाए रहें और हमें इस लायक समझिए कि हम आपकी सेवा के काबिल बने। और प्रेगनेंसी हम सारी औरतों से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया करके जो भी डिलीवरी कराएं वो हॉस्पिटल में ही कराएं। संस्थापक प्रसव ही हो, जिससे बच्चे की और माँ के स्वास्थ्य पे कोई भी बुरा असर ना पड़े। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनी और डॉक्टर मनीष, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भविष्य में निरंतर जो है चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।